बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, वर्ल्ड कप से पहले क्या आजम खान और शादाब खान की छुट्टी हो सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस चाहते हैं कि ये दोनों वर्ल्ड कप में ना खेलें। क्या ऐसा मुमकिन है? इस तरह की जो खबरें आ रही हैं कि इनको बाहर कर दिया जाए और इनकी जगह कुछ खिलाड़ियों के नाम लिए जा रहे हैं, उनको टीम का हिस्सा बनाया जाए, ये कैसे पॉसिबल है? अब इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। बाय द वे, बहुत बड़ा ब्लंडर करके पाकिस्तान की टीम अमेरिका पहुंच रही है। बहुत बड़ी गलती करने जा रही है पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट, जिसका पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है आगे वर्ल्ड कप में। वैसे तो हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता है वर्ल्ड कप में, लेकिन जो ब्लंडर करके पाकिस्तान की टीम जा रही है वो भी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। और जब ये वीडियो आप मेरी देख रहे होंगे, मुमकिन है पाकिस्तान की टीम उस वक्त तक अमेरिका के शहर डैलस जो है वो पहुंच चुकी हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की टीम में ये तब्दीलियां हो सकती हैं? और दूसरा बड़ा आज का मौजू है, उसामा मीर के साथ बड़ी लड़ाई सामने आई है। सिलेक्शन कमेटी के सो कॉल्ड हेड वहाब रियाज ने उनके कैरियर को थ्रेट किया है और सुनने में यह आया है कि गालम गलोच तक मामला गया है। क्या है इसके पीछे कहानी? आखिरकार उसामा मीर के साथ इस तरह का सलूक क्यों किया गया है? इस पे भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में तफसील से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर बाबर हयात और हमारे पेज को फेसबुक पर लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि जी लंदन से पाकिस्तान की टीम आज सुबह ही रवाना हो गई थी डैलस के लिए, जो कि ऑब्वियसली जहां पाकिस्तान को मैच खेलना है अपना पहला यूएसए के साथ इस वर्ल्ड कप का। तो पाकिस्तान की टीम, मुमकिन है जब मैं ये वीडियो आप तक पहुंचे मेरी, तो पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुकी हो। हमारी बेस्ट विशेस पाकिस्तान टीम के साथ हैं। इंग्लैंड में जो हुआ सो हुआ, उससे पहले आयरलैंड में जो हुआ सो हुआ, उससे पहले न्यूजीलैंड में जो हुआ सो हुआ, उसके बाद न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान में हमारे साथ जो किया सो हुआ। मतलब हमें किसी चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, हमें कोई किसी किस्म की तनकीद नहीं करनी, बल्कि उनको कहना है कि बहुत अच्छे, वेल डन, इंग्लैंड से हारे हो, तालियां, ज़बरदस्त, तुम अभी भी जीत सकते हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बॉयज़, तुमने बहुत मेहनत की, क्या शानदार टीम तुम लेके गए थे। मतलब आजम खान दुनिया का सबसे बड़ा पावर हिटर है, शादाब खान दुनिया का सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर है, तो हमें तो कोई मसला नहीं है भाई। साइम को जो आपने इतना मौका दिया वो देना बनता था, उस्मान को ना खिला के आपने कमाल कर दिया। और उसामा मीर जो कि पाकिस्तान सुपर लीग का सबसे कामयाब बॉलर था, उसके ऊपर आपने शादाब खान को प्रायोरिटी दी, तो सर हैट्स ऑफ, इससे बढ़कर कमाल कोई कर ही नहीं सकता कि आप एक ज़बरदस्त जो बॉलर है वो जो कि परफॉर्म जिसने किया है इसी फॉर्मेट में, अरे भाई वो तो पीएसएल में परफॉर्म किया था ना, तो पीएसएल में परफॉर्म करने पे किसी को शामिल थोड़ी किया जाता है पाकिस्तान की। तो फिर सर सवाल ये बनता है कि आपने अगर पीएसएल में परफॉर्म करने पे या ना परफॉर्म करने पे आप सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं रखते, तो सर एक मोहम्मद हारिस हुआ करता था 2022 के डूबे हुए वर्ल्ड कप में, उसको जब आपने शामिल किया था मजबूरन, तो उसने फिर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में वापस लाने की गलती कर दी थी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में वापस आ गया, फिर वो ऐसा खेला कि खेलता रहा, और उसके बाद सर वो आग उजल पहाड़ उजल वाला मामला हुआ। तो मोहम्मद हारिस पीएसएल में परफॉर्म नहीं किया ना, इस वजह से उसको हमने शामिल नहीं किया। ये कितनी अच्छी सोच और अप्रोच है, इस पर सर क्लैपिंग पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के लिए, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी जो कि 7 अफराद के ऊपर मुश्तमिल है। वो कहते हैं कि 2 हेड्स आर बेटर देन 1, और उसके बाद मतलब 2 दिमाग एक से बेहतर है, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन वो कहते हैं कि मैनी हेड्स आर वर्स देन नन, और जो बहुत सारे दिमाग होते हैं ना वो बदतरीन होते हैं, क्योंकि कोई अच्छा फैसला नहीं होता। तो बाहर
बाबर आजम ने कल बहुत शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो सीरीज के एंड में, क्या कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, बाबर आजम कमाल कर रहा था। और जिस तरह से उसने कहा कि जनाब मुझे कॉन्फिडेंस है प्लेयर्स के ऊपर, कोई बात नहीं, कोई बुरा वक्त आ सकता है, हम बतौर एक टीम के हम क्लिक नहीं कर पा रहे, लेकिन उसने कहा कि टीम की सिलेक्शन हमने जो है वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर की, और ख़ास तौर पे आज़म खान पाकिस्तान के दुबले पतले स्मार्टेस्ट प्लेयर, बहुत खूबसूरत इसामत के मालिक और कमाल की पावर हिटिंग करते हैं, ज़बरदस्त किस्म की विकेट कीपिंग करते हैं। 2-3 कैच छूट जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो आजकल वैसे ही छूट जाते हैं, किसी से भी छूट जाते हैं, तो वो अगर एक ही बॉलर की ऐसी तैसी फेर दे, उसका सारे का सारा टेम्परामेंट ही ज़ाया कर दे और वो बेचारे की सारी मेहनत में पानी फेर दे, तो कोई बात नहीं है भाई। आज़म खान एक बड़े बाप का बेटा है, वो डिज़र्व करता है पाकिस्तान की टीम का हिस्सा हो। शादाब खान एक बड़े ससुर का दामाद है, वो डिज़र्व करता है, तो इसलिए हमने शादाब खान को प्रायोरिटी दी है, किसके ऊपर, उसामा मीर के ऊपर। अब सब लोग कह रहे हैं, ये तो तारीफ होगी ना, वो चेयरमैन साहब ने कहा कि आपने सपोर्ट करना है, तो जनाब इसी टीम के साथ इतना ज़बरदस्त स्टेप चेयरमैन साहब का, उन्होंने कहा कि हमने ट्रैवलिंग रिजर्व्स को भी ज़रूरत ही नहीं है ना, इतनी कमाल की खिड़की तोड़ किस्म की टीम है हमारी, तो हमें रिजर्व्स की क्या ज़रूरत यार। जिस टीम का फिटनेस का लेवल ये हो कि आज़म खान टीम का हिस्सा, तो अंदाज़ा लगाए कितना हाई स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस है, तो उनको तो परवाह ही नहीं है, उनके इतने फिट प्लेयर हैं, एबटाबाद में फौज से ट्रेनिंग करके आए हैं और उसके बाद अब ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो इसलिए भाई हमने कमाल डिसीजन किया है और ये वर्ल्ड कप में हमारे बहुत काम आने वाला है। मतलब हमारी टीम वाहिद टीम है पूरे वर्ल्ड कप में कि जिसका कोई ट्रैवलिंग रिजर्व ही नहीं है, उन्होंने कहा ज़रूरत ही नहीं है, इतनी कमाल फिटनेस है, किसी ने अनफिट होना ही नहीं है, तो हमें किसी की ज़रूरत क्या पड़ेगी। और अगर कोई अनफिट होगा भी तो हमारे पास ऑप्शन है। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान टीम में आज़म खान, आपको अगर आप चाहते हैं ना कि वो टीम से बाहर हो रहा है, तो सर ये आपका ख्वाब है, आपका ख्याल है। अगर आप कहते हैं कि शादाब खान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो रहा है, तो आप बोलते रहें, आप में ये कहना है, सिर्फ ये कहना है, तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है भाई। तुम आज़म खान हो, तुम शादाब खान हो, तुम किसी के हक पे डाका मार के आए हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, यही टीम खेलेगी। और ये अंदाजा लगाएं, अब मैं आ रहा हूं थोड़ा रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता हूं, थोड़ा आपको बताऊं कि आप चाह रहे हैं कि शादाब खान भी बाहर हो, आप चाह रहे हैं कि आज़म खान भी बाहर हो ही नहीं सकते टेक्निकली, अब ये पॉसिबल ही नहीं है अनटिल और अनलेस को 2 प्लेयर फटड़ हो, ठीक है, और उनकी जगह और हो भी वो ये दोनों, यानी यही दोनों प्लेयर फटड़ हो और इनकी जगह रिप्लेसमेंट आ सकती है, अदरवाइज कोई आ नहीं सकती। तो आपको पता है कि आज़म खान की तो फिटनेस वैसे बहुत अच्छी है, तो उसने तो अनफिट होना ही नहीं है, तो क्योंकि वो आपको पता फिट खिलाड़ी अनफिट होता है, तो जो पहले ही अनफिट हो उस बेचारे ने अनफिट और क्या होना है। तो खैर वो तो मामला छोड़ दें। और शादाब खान जो है सर फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी टीम की। इमाद अनफिट हुआ है तो शादाब बाहर नहीं गया सर, शादाब की रिप्लेसमेंट है अबरार अहमद। आप जो मर्जी करें, शादाब जो है इमाद की रिप्लेसमेंट अबरार अहमद है, शादाब की तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं रखी गई सर, उसने तो पूरा वर्ल्ड कप खेलना है। ये परेशान हो रहे हैं आप। और फिर आजम खान की क्या रिप्लेसमेंट है ही नहीं, हमने रखी ही नहीं, हम हारिस को लेके ही नहीं आए। हमने कहा हारिस आएगा तो सब कहेंगे भाई इसकी जगह उसको रिप्लेस करो, तो हमने तो रिप्लेसमेंट रखी नहीं, ना हमने उसकी रिप्लेसमेंट रखी है, ठीक है जी, ना ही हमने जो है वो इफ्तिखार की कोई रिप्लेसमेंट रखी है। वो जो मर्जी करता रहे, अब हमें उसी के ऊपर डिपेंड करना है। तो सर ये क्रॉस कर दीजिए, अब ये दोनों प्लेयर्स के साथ ही तुम हारो या जीतो सुनो, हमें इनको प्यार करना पड़ेगा, चाहे इन पे प्यार आए ना आए, क्योंकि चेयरमैन साहब ने कह दिया कि बस आपने कहना तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, ठीक है जी। कॉन्फिडेंस बहुत है टीम में और डोमिनेट करेगी टीम वर्ल्ड कप में। ये 4-5 अल्फाज बाबर आजम बहुत अच्छे बोलते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं बोलते हुए, तो बिल्कुल उनको कॉन्फिडेंस
उनका जबरदस्त है, टीम का मोराल बहुत हाई है और जबरदस्त जोश और जज्बे के साथ टीम अमेरिका पहुंची है। तो इसके बाद तो फिर सर वर्ल्ड कप वाली दूसरी टीमें तो घरों को चले जाएं, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप जीत के लाना है, हमारे रास्ते की कोई दीवार रह ही नहीं सकता। ये है हमारी टीम के हालात कि हम कोई ट्रैवलिंग रिजर्व भी नहीं रखा हमने, ठीक है। उन दोनों लड़कों को वापस भेज दिया। लोग कहते हैं उसको शामिल करो, सलमान अली आगा को, वो पाकिस्तान आ रहा है। मेरी आज बात हुई है, इरफान खान न्याजी पाकिस्तान आ रहा है, ठीक है। आप वो तो साथ जाने के काबिल नहीं है सर। ये इतने ऊंचे लोग हैं, 15 ये जो प्लेयर हैं, इनके साथ बेचारा कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि इन पे असर पड़ेगा ना कि यार पीछे कोई बैठा हुआ, मैं अनफिट हो गया। अब वो ये इमाद वाला मामला, अभी तक उसके स्कैन की रिपोर्ट नहीं आई, दुआ करें वो बेचारा फिट हो, वरना हम चाह रहे हैं कि कोई और अनफिट हो के उसकी जगह कोई और आए तो वो उल्टा हमारा ही कोई बंदा जो है वो अनफिट होने के चक्कर में है इस वक्त। अल्लाह बस रहम करे पाकिस्तान टीम पे। व्यूअर्स, बात ये है कि उसामा मीर ने आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाने वालों को क्या किया जाता है? उसने आवाज़ उठाई, उसने जब उसको टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया, तो ये बड़ी आज की ब्रेकिंग स्टोरी है, उसको टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया तो उसने फौरी तौर पे जो है वो चेयरमैन साहब को एक मैसेज किया और चेयरमैन साहब को कहा कि मुझे बताएं इतनी मेहनत करने का क्या सिला मिला मुझे कि मैंने बतौर एक स्पिनर पीएसएल में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल की, मैं बॉलर ऑफ द पीएसएल बना और मुझे टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। मुझे सिर्फ क्या रीजन कोई बताई जा सकती है, रीजन बता दे। तो उन्होंने कहा, पहले तो वो अपने वहाब रियाज साहब ने उनको फोन भी किया और कहा कि भाई तुम हमारे प्लान का हिस्सा हो। आपको पता है जब गोंगलुओं के ऊपर से मिट्टी उतारने के लिए, तुम हमारे प्लान का हिस्सा हो, आगे तुम्हें ज़रूर शामिल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें हम शामिल नहीं कर रहे, इसलिए हौसला करो, हिम्मत करो। उसके बाद उसने चेयरमैन को मैसेज दिया और चेयरमैन साहब कमाल, उन्होंने सीधा वो मैसेज सेंड कर दिया वहाब रियाज को। तो वहाब रियाज साहब ने सीधे अल्फाज में कि मतलब बहुत ही बुरा वो पेश आए हैं उसामा मीर के साथ, और उसामा मीर को ये तक कहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे खिलाफ कोई बात करो और हमारे खिलाफ शिकायत करो, और अब मैं देखता हूं कि तुम पाकिस्तान टीम के अंदर कैसे आते हो। सर ये हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार, ठीक है। जो डिजर्व करता है वहां पे रिप्लेसमेंट के तौर पे उसको आप वर्ल्ड कप में लेके गए हो, वहां भी उसको आप उस तरह से आपने इस्तेमाल नहीं किया। अभी वो परफॉर्म कर रहा है, आप उसको साथ नहीं लेके गए। और वो कहते हैं कि एक दो सिलेक्टर्स जो है वो, एक तो यूसुफ भाई होंगे ऑब्वियसली और दूसरे वहाब रियाज साहब, उन्होंने कहा कि माँ बहन की गाली तक बात समझ लें कि पहुंच गई थी, और उस बेचारे के साथ ये तक किया। तो फिर उसने माफ़ी मांगी कि भाई बड़े लोग हो, माफ़ कर दो। और माफ़ी मांगने के बाद उसने कहा चलें आप मुझे टीम में नहीं शामिल कर रहे तो मुझे जो है वो वही खेल लेने दें, लीग ही खेल लेने दें। तो T20 ब्लास्ट के लिए पीसीबी के इन लोगों की इजाज़त से वो इंग्लैंड पहुंचा है, और वहाँ पे इंग्लैंड में जाके अब उसको एनओसी नहीं जारी किया जा रहा। उसको कहा भाई तू ऑलरेडी अपने कोटे की लीग्स खेल चुका है, हम तुझे टीम में भी शामिल नहीं करेंगे, हम तुझे लीग भी नहीं खेलने देंगे, तूने जो करना है कर ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, हम तुम्हारे साथ ये सलूक करेंगे। तो ये सलूक होता है पाकिस्तान टीम में सफारशी प्लेयर्स का, पर्चियों के साथ ये सलूक किया जाता है वहाब रियाज की जानिब से। तो उसामा मीर पर्ची था, आपको पता है, इरफान न्याजी पर्ची था, और उसके बाद प्रॉपर एक बल्लेबाज, 5वें नंबर का प्रॉपर बल्लेबाज सलमान अली आगा। अरे भाई किसी काम का नहीं है आजम के मुकाबले में, इसलिए आजम की सिलेक्शन बाबर के बकौल बिल्कुल मेरिट पे हुई है। 7 लोगों ने उसके हक में वोट दिया, फिर जाके हमने आजम को सिलेक्ट किया, इसलिए आपने आजम के ऊपर बात नहीं करनी। सो भाई ख्वाब देख रहे हैं हम, ये जो सोच रहे हैं ना, आज सुबह से लोग सोच रहे हैं कि मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं दोस्तों के हमारे, ये बाबर भाई ये इनको निकालें, कुछ करें। तो मैंने उनको बताया कि अब आप टेक्निकल कमेटी को, किसी प्लेयर को पहले आपको अनफिट करना पड़ेगा, अनफिट करके टेक्निकल कमेटी से आपको उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी उसकी रिप्लेसमेंट के लिए,
और रिप्लेसमेंट के लिए भी आप जब परमिशन ले लेंगे